मैं रेशना वीरा भार्गवी उज्जैन उपासना केंद्र से हूँ। मुझे बापू के बारे में 2001 में किसी ने बताया था। सिर्फ इतना बताया था कि अनिरुद्ध बापू जो करके कोई है मुंबई में, ऐसे करके बताया था, लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी। फिर ऐसे ही चलता रहा और घर में बहुत सारी दिक्कतें थी। इसके कारण बहुत से लोगों ने बहुत सारी जगह के बारे में बताया था। हर जगह मैं जा चुकी थी, लेकिन कहीं पे भी मेरा समाधान नहीं हुआ। एक दिन मैं यूट्यूब पे अनुभव का देख रही थी, स्वामी समर्थ जी का। उसी के नीचे मैंने अनिरुद्ध बापू जी के बारे में देखा कि अनिरुद्ध बापू के अनुभव, तो तब मुझे याद आया कि मैंने इनके बारे में बहुत साल पहले सुना हुआ है। तब जाके मैंने यूट्यूब पे उनके अनुभव देखे और हर कोई यही बोल रहा था, मैं इस उपासना केंद्र से हूँ, मैं उस उपासना केंद्र से हूँ, जिससे मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है, उपासना केंद्र है क्या। तो मैंने उस दिन शुक्रवार को रात को 1 बजे तक यूट्यूब पे वो वीडियो देखे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उज्जैन का कहीं वीडियो है क्या। ऐसा देखने के लिए मैंने यूट्यूब पे देख रही थी, तो भी मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या उपासना केंद्र। तो मैंने अपने बेटे को सुबह उठाया और उसको बोला कि गूगल पे सर्च करके देख कि ये उपासना केंद्र है क्या अनिरुद्ध बापू का अपने उज्जैन में, क्योंकि हर कोई अलग अलग जगह के नाम बता रहे थे। तो उज्जैन का नाम नहीं था, लेकिन इंदौर उपासना केंद्र का नाम था, क्योंकि वो एथोराइज था। तब मैंने इंदौर जाके वहाँ का एड्रेस लेके उपासना केंद्र पहुंची। उस दिन शनिवार था, शनिवार की उपासना 7 बजे से थी वहाँ पे। वो मैंने अटेंड किया। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये उपासना कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मेरे लिए नया था वो। जब वहाँ पे बापूजी का फोटो लेके आए और जैसे ही सामने रखा, मुझे इतना रोना आया कि मेरे आंसू ही नहीं रोक रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। और मेरी जो जिज्ञासा थी और मैं जिसे ढूंढ रही थी, शायद वो वही थे और वो थे बापूजी। और इस समय मैंने वही बैठे बैठे सोचा कि बस अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। ऐसे करते करते उपासना पूरी हुई। उसके बाद मेरे मन में ये प्रश्न आया कि अब मैं हर शनिवार को कैसे इंदौर आऊं। फिर मुझे पता, वहाँ के संजय सिंह लोखंडे, इन्होंने मुझे बताया कि ये उपासना उज्जैन में भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बापूजी ने पहली बार में ही मेरी मन की बात सुन ली। और मैंने संध्या वीरा पागनीस उज्जैन उपासना केंद्र की जो है प्रमुख, उनसे मेरी बातचीत हुई। फिर उन्होंने बोला आप सैटरडे आइए, अगले सैटरडे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग फिर अगले सैटरडे उज्जैन में उपासना केंद्र मैंने अटेंड की। तब से लेके आज तक मैं ये उपासना अटेंड कर रही। ये बात 2019 की है। जब बापूजी के सानिध्य में मैं आई, बापू परिवार से मैं जब जुड़ी, तो जो भी मेरे जीवन में जो भी समस्याएं थी वह धीरे धीरे खत्म होती गई, जिसे मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी। तब मुझे लगा, मैं 2001 में मैंने इनका नाम सुना था, मैं क्यों नहीं इनके पास पहले आई। और ऐसे करते मेरे फिर बापू जैसे ऐसा मेरे से खींच लिया अपनी तरफ कि अब मेरा मन कहीं नहीं लगता। वही मुझे मन की शांति मिली। आज मेरे परिवार में कोई भी ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें रहती है, मैं हर वो चीज बापू से शेयर करती हूँ, वो बापूजी को बताते जाती हूँ और बापूजी वो तुरंत ही मेरी बात सुन लेते हैं और मेरी सब कामना पूरी हो जाती है। वैसे बचपन से एक छोटा सा मेरा एक सपना था कि मुंबई देखना है। हालांकि मेरे पापा भी जाते थे, लेकिन मुझे जाने का कभी मौका नहीं मिला। पति से भी मैंने कहा शादी के बाद, तो उनके साथ भी कभी मुझे जाने का मौका नहीं मिला। और हमारे उज्जैन केंद्र को पहली बार जब बापूजी की पादुकाएं मिली, तो हमारे उपासना केंद्र की संध्या वीरा पागनीस ने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला कि आपको पादुका लेने चलना है। तो मेरी दूसरी विश ऐसी पूरी हुई कि जो मैं बचपन से सोच रही थी कि मुझे मुंबई जाना है, और वो बापूजी ने मुझे 2 महीने में ही मुंबई बुला लिया, और वो भी पादुकाएं लेने। उनको खुद को लेने मुझे बापूजी ने मुंबई बुलाया। और ऐसा मेरा एक दूसरा अनुभव ये हुआ। और बापूजी की पादुकाएं लेने के लिए मुझे मौका मिला, मेरे हाथों से ही पादुकाएं लेने आई। जिस दिन हम पादुकाएं लेके आ रहे थे उज्जैन के लिए, उस दिन मेरे सर के पास ही मैंने उनकी पादुकाएं रखी और वहीं सीट के उधर नीचे सिर करके मैं सो गई। पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि मुझे कभी ट्रेन में नींद ही नहीं आती थी। उस दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आई, जैसे मैं बापू की गोद में सर लेके सो रही हूँ। और एक बार थोड़ी सी नींद खुली तो मैंने कहा, देखा बातू कैसा ही है। तो जैसे बापू मुझे बोल रहे हैं कि तू सो जा, मैं बैठा हूँ यहाँ। और मेरी ऐसी अच्छी नींद लगी कि मैं उज्जैन आने के बाद ही मेरी नींद खुली। बापूजी का हमने हमारे उपासना केंद्र पे स्वागत किया। तब से लेके आज तक हम लोग बापूजी के परिवार से ऐसे जुड़ गए। मेरा बेटा भी इसमें जुड़ गया। फिर मेरे
हस्बैंड भी आने लग गए और मेरे बेटे की भी जो 10th क्लास के इसके लिए फिर दोबारा जब बुलाने का फिर से मौका आया इन मुंबई में बापूजी के आशीर्वाद के लिए दोबारा मुझे मुंबई जाने का फिर मौका मिला। उस टाइम जब मैं बापूजी से मिलने गई तो किसी कारणवश बापूजी आशीर्वाद देने उस टाइम नहीं आ पाए, तो मेरा मन बहुत निराश हुआ कि बापूजी मेरे अपने बच्चों को पहली बार यहाँ पे लेके आई हूँ आपके आशीर्वाद के लिए और आप आए नहीं, आपके दर्शन भी नहीं हुए। ये मन ही मन में बहुत सोच रही थी कि बापू क्यों नहीं आए, बापू क्यों नहीं आए, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने क्यों नहीं आए। फिर ऐसे ही सोचते सोचते फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बापू का आशीर्वाद तो है, बापू के यहाँ जगह पे पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। फिर हम लोग उज्जैन वापस आए और उसके बाद मार्च 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा उस टाइम मेरे बेटे के 2 पेपर रह गए थे, तो मेरा बेटा भी चिंतित था कि मम्मी मेरे 2 पेपर रह गए हैं, अब मैं कैसे पास होऊंगा, मेरे मार्क्स मुझे अच्छे चाहिए, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। मैंने कहा उसको कहा कि बापू है, कोई वो नहीं है। फिर भी मेरे मन में भी ये था कि बापू आशीर्वाद देने नहीं आए, 2 पेपर नहीं हुए, ये मेरे मन में चल ही रहा था। फिर उसी दिन दूसरे ही दिन सुबह बापू मेरे सपने में आके मुझसे ये कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद है तेरे बच्चों पे, तो चिंता मत कर। और वही हुआ, बापू का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मेरे बेटे को 90% मार्क्स मिले और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। 2 पेपर नहीं हुए उसके बाद भी। ये अनुभव मेरे बेटे को भी आया कि बापू ने मुझे बोला था कि तो तेरा पेपर अच्छा जाएगा, मैं हूँ। उसने भी मुझे ये अनुभव बताया। ऐसे मुझे बापू परिवार का आने के बाद धीरे धीरे मेरी ऐसी हर मनोकामनाएं बापूजी पूरी करते गए। हरिओम श्री राम।